क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में दो बार एफआईआर क्यों? लेकिन उसके बाद जिसने भी एक हरकत किया है उसको धरती में से खोद के निकाल कर उसको सजा दिलाएंगे। दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ था दफा 302 का। हाँ, मैंने बताया 302 का जो मुकदमा दर्ज है इसमें एक अभियुक्त है साहुल राजभर, जो कि आज पकड़ा गया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमने प्रस्तुत भी किया है। बाकी जितने अभियुक्त हैं जिनका पहले नाम या तो नामजद मुकदमा था या जिन पे शक था, उनको उनकी लिखा पढ़ी पुलिस करेगी, उसको इस मुकदमे से बिल्कुल पृथक करेगी। 12 दिन पहले यानी 10 मार्च को संत कबीरनगर में सुभाषपा महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव नंदिनी राजभर की उन्हीं के घर में बेरहमी से हत्या की गई थी और हत्या की वजह बताया गया जमीनी विवाद को। मामला यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से जुड़ा था। सो पुलिस ने नामजद 5 आरोपियों में 4 लोगों को जेल भेज दिया था, जिसमें नामजद 5 आरोपियों में 3 यादव समाज से थे। सो इस मामले पर ओम प्रकाश राजभर को राजनीतिक रोटी सेकने का मौका भी मिल गया। वहीं हत्या के दूसरे दिन ओम प्रकाश राजभर पीड़ित परिवार से मिलने खलीलाबाद डीघा पहुँचे थे और यादव समाज को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पिछली सपा सरकार के साथ ही अखिलेश यादव को जमकर निशाने पर लिया था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर के द्वारा यादव समाज के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर वो घिरते हुए नजर आए थे। जिसके बाद उनके बेटे ने मीडिया के सामने आकर सफाई भी दी थी कि उन्होंने पूरे यादव समाज को नहीं बल्कि कुछ लोगों को कहा था। लेकिन कल जो पुलिस ने नंदिनी राजभर की हत्या के मामले में खुलासा किया है, जिसके बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई कि जो दिखाई देता है वो अक्सर होता नहीं, क्योंकि नंदिनी राजभर की हत्या पहले के नामजद आरोपियों ने नहीं बल्कि नंदिनी राजभर के प्रेमी साहुल राजभर ने किया था। जिसके बाद से पुलिस पर भी सवाल उठने लगे कि जिन्होंने हत्या नहीं किया उनके खिलाफ दफा 302 का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल क्यों भेजा गया, क्योंकि जिन्होंने हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम ही नहीं दिया था उन्हें जेल भेजकर उनका सामाजिक खनन आखिर क्यों किया गया। लेकिन इस केस का दूसरा पहलू भी देख लीजिए, जो पुलिस ने काबिले तारीफ काम भी किया है, क्योंकि नामजद आरोपियों को जेल भेजने के बाद भी पुलिस को यह मामला हजम नहीं हो रहा था और पुलिस ने दूसरे पहलुओं पर जांच करना शुरू कर दिया और उन्हें आखिर में कामयाबी भी मिल गई और मुख्य आरोपी साहुल राजभर को गिरफ्तार कर लिया, जो नंदिनी राजभर का प्रेमी था, जिसने नंदिनी राजभर की हथौड़े से मारकर हत्या की थी। और इस तरह से पुलिस ने बेकसूर फंसे लोगों को आखिरकार बेकसूर साबित कर ही दिया, जिसके बाद लोग संत कबीरनगर जिले की पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं एएसपी के बयान को भी गौर से सुन लीजिए, जब पीड़ित परिवार से उन्होंने कहा था कि आरोपी अगर पाताल में भी होगा तो हम वहां से भी उसे निकाल कर ले आएंगे। और संत कबीरनगर जिले की पुलिस ने पूरी ईमानदारी के साथ नंदिनी मर्डर केस से पर्दा उठा दिया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मुख्य आरोपी साहुल राजभर और नंदिनी राजभर के बीच करीब 1 साल पहले नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के नजदीक आते गए कि मुख्य आरोपी साहुल राजभर और नंदिनी राजभर के बीच करीब 1 साल पहले नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। साहुल ने नंदिनी को एक मोबाइल के साथ ही 26,000 रुपए दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद से नंदिनी ने साहुल से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। नंदिनी साहुल का फोन भी नहीं रिसीव करती थी, जिससे साहुल को शक हुआ कि लगता है नंदिनी अब किसी दूसरे से बात करने लगी है। जिसके बाद साहुल राजभर ने एक खौफनाक प्लान बनाया और 10 मार्च की दोपहर करीब 2 से 3 के आसपास साहुल नंदिनी के घर खलीलाबाद डीघा पहुंचा और सीधा कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि नंदिनी किसी दूसरे से फोन पर बात कर रही थी। जिसके बाद साहुल ने अपने साथ ले गए हथौड़े से वार कर नंदिनी की बेरहमी से हत्या कर दी और आला कत्ल को मौके से लेकर फरार हो गया। फिलहाल संत कबीरनगर जिले की पुलिस ने एक बेहद पेचीदे मर्डर केस से पर्दा उठाकर ये साबित कर दिया है कि कभी कभी जो सामने दिखता है वो अक्सर सही नहीं होता। इसलिए पुलिस ने अपने हाथ को लंबा किया और हत्यारे को पाताल से भी ढूंढ कर बाहर ला दिया। जिस सरकार में आप हैं उसी सरकार में 1 हफ्ते में एक ही परिवार की 2 हत्या किया किसने? नामजद कौन हुआ? इस पे ध्यान आपका है? और नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे। उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आखिर में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कुछ ऐसे लोग, समस्त लोग नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से समस्त लोग बदनाम हो रहे हैं। कुछ लोग सरकार के सह पर या फिर सरकार के घमंड में आकर के उन लोगों ने इस प्रकार का काम करना चालू किया
और ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या कम है, और ये कम लोग समस्त लोगों पर भारी हैं। इसलिए ऐसे जो शरारती तत्व के लोग हैं, जो कानून को ताक पे रख देते हैं, जो भारतीय संविधान को स्वीकार नहीं करते, नियम कानून को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे लोग एक समझते हैं कि नियम कानून, धाराएं, चार्जेस, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, जेल उनका ससुराल समझ में आता है उनको। तो योगी जी की सरकार है, ऐसे लोग धीरे धीरे निकल के सामने आ रहे हैं। नेताजी का जो तर्क था, जैसे देवरिया का कांड था, बड़ा घटना था, उसमें भी संलिप्तता पाई गई। उसके बाद अभी नंदिनी राजभर की हत्या में संलिप्तता, टोटल वही लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की हम भी पुष्टि करते हैं कि कुछ लोगों की वजह से समस्त कुल बदनाम हो रहा है। तो ऐसे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना नितांत आवश्यक है, जिससे कि जो हमारे यादव भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोगों से वो जो बदनाम हो रहा है, यादव नाम बदनाम हो रहा है, ये बंद हो जाए और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए इनको जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। जो सर मुकदमा दर्ज हुआ था दफा 302 का, हाँ, मैंने बताया 302 का जो मुकदमा दर्ज है, इसमें एक अभियुक्त है साहुल राजभर, जो कि आज पकड़ा गया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष हमने प्रस्तुत भी किया है। बाकी जितने अभियुक्त हैं, जिनका पहले नाम या तो नामजद मुकदमा था या जिन पे शक था, उनकी लिखा पढ़ी पुलिस करेगी, उसको इस मुकदमे से बिल्कुल पृथक करेगी। तो सर हत्या की वजह क्या प्रेम प्रसंग ही है? पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से हमने पूछताछ की है, इन्वेस्टिगेट किया है, यही सामने आया है कि इनका आपस में बहुत मधुर संबंध था। जब मधुर संबंध इनका टूटा, इसी से कुंठित होकर इसने पूरी घटना कारित की।